आज हम तो ये चाहते हैं, बहुजन समाज पार्टी की सरकार चाहते हैं, मोदी सरकार से क्या हमारे ज़्यादा से ज़्यादा इसमें बच्चे लिए जाए, लड़की लड़का लिए जाए, जाकर के हमारे बच्चों का भविष्य बने। यहाँ जाटव समाज की 800 वोटों के करीब हैं और ये सारी वोट बहुजन समाज पार्टी को ही जाएंगी। जो बहन जी ने विकास का कार्य किया है वो आज तक किसी ने नहीं किया है। अब बीजेपी वाले सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं, लोगों को हिंदू मुस्लिम में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। बहन मायावती की चाहता हूँ मैं, और क्योंकि मोदी ने कुछ नहीं कराया फिलहाल अभी। 2 साल से योगी सरकार ने नौकरी खत्म कर दी। नमस्कार, मैं तेजिंदर और आप देख रहे हैं नेशन टाइम। मैं इस वक्त जेवर विधानसभा के चौरौली गांव में हूं और मैं इस चुनावी यात्रा में ये बताने की भरकस कोशिश कर रहा हूं कि जो एग्जिट पोल आपको मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा दिखाए जाते हैं, दरअसल उनमें कितनी सच्चाई होती है। और जो एक सबसे बड़ा तबका जो कि शेड्यूल कास्ट यानी दलित समुदाय से आता है, उसकी बात वहाँ कितनी रखी जाती है और वाजिब तौर पर जो आंकड़े वहाँ पेश किए जाते हैं, क्या ये इनकी बात वाकई उनमें होती है या नहीं। मेरे साथ ये आप चौपाल देख रहे हैं, ये जाटव समाज की जो चौपाल है वो यहाँ पर, और यहाँ पर अक्सर लोग बैठते हैं। जब मैं गांव के अंदर आया तो मैंने पूछा कि यहाँ पर जो जाटव समाज या दलित समाज के जो लोग हैं वो कहाँ पर हैं, तो उन्होंने मुझे एक जगह बताई, वो यही चौपाल है कि यहाँ पर आपको गांव के कुछ ना कुछ लोग जरूर मिल जाएंगे। पहले हम बात करें, नाम पूछेंगे। आपका क्या नाम है? देविंदर भाई, क्या लग रहा है आपकी बार चुनावी माहौल है, कोई पत्रकार, कोई सर्वेयर आपसे ये बयान ने आया कि किसको, मतलब किसकी सरकार चाहते हैं आप? बहन जी की। कोई आया था आपसे पहले, मतलब कोई मीडिया वाला आया? नहीं, पहले नहीं आया, किसी ने नहीं पूछा। तो ये बात एक सफ़ेद झूठ नज़र आती है कि जब हम एग्जिट पोल पर बात करते हैं और उनमें आंकड़ों की बात करते हैं, तो इस आंकड़ों की बाजीगिरी को आप ज़रा समझ लीजिए कि इन लोगों की बात मेन स्ट्रीम पर कितनी रखी जाती है। अब हम आपसे बात करते हैं और आप ये बताइए, बहन जी की सरकार आप बता रहे हैं, क्यों? मतलब बहन जी वो काम बढ़िया करती हैं, लेकिन बहन जी को तो वो जो तमाम मीडिया चैनल्स हैं और तमाम नेता हैं वो कहते हैं बहन जी निकलती नहीं है घर से बाहर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत जोर तोड़ से तैयारी चल रही है बहन जी। जोर तोड़ से? हाँ जी। अच्छा, और लोगों से पूछते हैं। आप बताइए जी, आप क्या कहेंगे? आज हम तो ये चाहते हैं, बहुजन समाज पार्टी की सरकार चाहते हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की बहन कुमारी मायावती जी बहुत विकास करे अपने शासनकाल में। उन्होंने जो है जमुना एक्सप्रेस लिखवाया सेक्टर 37 से लेकर आगरा तक, जबकि ये बैकवर्ड एरिया में गिनो जाओ, यदि बहन जी की सरकार नहीं होती तो जो है ये हाईवे नहीं निकलता। ये नहीं होता। दूसरा ये, उनने अपने शासन काल में एयरपोर्ट जो जेवर पर एयरपोर्ट जो बनवाने को जो कार्य जो करो, उनने प्रस्ताव रखो, बहुजन समाज पार्टी की बहन कुमारी मायावती जी ने रखा। और उनके बाद में शासन काल में तो अब ये जो सरकारें आ रही हैं, ये जो है अब अपना नाम चाह रही हैं। नहीं, पहले तो ये बहन कुमारी मायावती जी का ही कार्य किया था। हाँ जी। अच्छा, ये अब तो जब एयरपोर्ट बन जाएगा तो ये तो आपकी मतलब दशा बदल जाएगी इसका? हाँ जी, या हमारे क्षेत्र की जो है दिशा बदल जाएगी। हमारे जो युवा लड़का हैं, लड़कियां हैं, उनको रोजगार मिलेंगे। और हम ये संघर्ष कर रहे हैं ये सरकार से, मोदी सरकार से, क्या हमारे ज़्यादा से ज़्यादा इसमें बच्चे लिए जाए, लड़की लड़का लिए जाए, जाकर के हमारे बच्चों का भविष्य बने। अभी फिलहाल में सरकार किसकी चाहते हैं आप? हम इस टाइम पे जो है सरकार हम परिवर्तन चाहते हैं। सरकार में परिवर्तन चाहते हैं कि जो है सरकार जो है बहन कुमारी मायावती जी की आए, और जो है यहाँ के जो मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी बने। अच्छा, आपसे कभी कोई और मीडिया पर्सन या कोई अलग इस बारे में बात करने आया है कि आप किसकी सरकार चाहते हैं, आपके जमीनी मुद्दे क्या हैं, कोई बात करने आया? ना जी, हाँ, कोई नहीं आया हो मीडिया वाला। मीडिया वाले हम पहले हैं जो आप पहले हैं। हाँ। और मीडिया वाले जो है इनकी सरकार चल रही है, मीडिया वाले भी इनके ही हैं जी। इनके ही हैं? हाँ जी। चलिए आप बताइए, आप किसी चैनल पर भी मीडिया वाले दिखाते नहीं है बहन जी की बात को? आपकी बात को कभी नहीं रखा गया? नहीं रखा गया जी। जैसा कि आप जो है आप पूछने के लिए हमसे आए कि किसकी सरकार चाहते हैं, यहाँ पे पहला कोई पत्रकार नहीं आया, पहले पत्रकार है आप जो आए। आपके समाज के कितनी वोट हैं यहाँ पे पूरे गाँव में अगर देखा जाए तो? हमारे समाज के यहाँ पे कितनी वोट भाई साहब यहाँ पे? तकरीबन हम तो जो है बीएसपी की तरफ से प्रचार के लिए आए हुए हैं। 10 गाँवों में अब तक सर्वे, हम 10 गाँव में घूम कर आ चुके हैं और सभी गाँवों में गए हैं। तो वहाँ से सुनने के लिए मिला कि हम परिवर्तन चाहते हैं और बहन कुमारी मायावती की सरकार चाहते हैं। उनके दौर में आप इसी गाँव के? आप इसी गाँव के? कितनी वोट होंगी यहाँ? हमारे 800 वोट के करीब है हमारी। यहाँ जाटव समाज की 800 वोटों के करीब हैं और ये सारी वोट बहुजन समाज पार्टी को ही जाएंगी। जो बहन जी ने विकास का कार्य किया है वो आज तक किसी ने नहीं किया है।
जो बहन जी का शासन प्रशासन जो था वो बहुत अच्छा था और दंगे नहीं हुआ करते थे, हर लोगों को अधिकार मिलता था और शिक्षा का स्तर बहुत सुधारा है। यहाँ गौतम बुद्ध नगर के अंदर कॉलेज और यूनिवर्सिटी जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई। उसके बाद ये सरकारें आई, उन्होंने कुछ काम नहीं करा, सिर्फ ध्रुवीकरण की ये राजनीति कर रहे हैं। जब भी औरों पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ये ध्रुवीकरण की खुद राजनीति कर रहे हैं ये सपा और ये बीजेपी वाले। बीजेपी वाले सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं, लोगों को हिंदू मुस्लिम में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। ये जैसा मेन मुद्दे पर बात नहीं कर रहे हैं। आदमी को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार चाहिए, इन तीनों चीज़ों पर मैंने काम नहीं किया। आज मेरा यूपी टेट का पेपर था, मैं यूपी टेट का पेपर देने गया और एक छोटी सी चीज़ के ऊपर एंट्री नहीं दी। उन्होंने ऐसी तानाशाही चल रही है, उन्होंने सिर्फ एक चीज़ को लेके इस कॉलेज के अंदर एंट्री नहीं। ये बीजेपी वालों का ही चल रहा है। ये हाँ उल्लड़ मचा रहे हैं, उन्होंने प्रचार कर रहे हैं, डीजे चला रहे हैं, जबकि प्रशासन ने मतलब आचार संहिता लगी हुई है और चुनावी आयोग से ये कहना है कि आप ज़्यादा लोग नहीं जाते हैं और ये भीड़ भाड़ कर रहे हैं और ये इनका डीजे चल रहा है, गांव में डीजे चल रहा है। ये खुद ये प्रचार हो रहा है, ये प्रचार हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ प्रचार के दौरान, लेकिन इस पे तो कुछ गाने गीत बजाए जा रहे हैं। हाँ जी, गाने गीत बजा रहे हैं, जाके देखो। वैसे ही मतलब ऐसे जो बच्चे हैं जो ना समझे वो लोग इसके पास इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन जो वोटर है वो नहीं है। इनका पता है कि बीजेपी को कोई वोट देने वाला नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, वो यूपी टेट का पेपर था आपका? सी टेट? जी, यूपी टेट का पेपर था आज। तो वो क्या कैंसिल हो गया, क्या हो गया? नहीं, कैंसिल नहीं हुआ है। उसमें क्या था कि एक मतलब हमें या तो हमारी मार्कशीट हो, मार्कशीट नहीं हो तो हमारे पास उसकी कॉपी हो, लेकिन कॉपी पर उन्होंने कॉलेज की मोहर मांगी, लेकिन हम पे नहीं थी। लेकिन उनको पेपर, ऐसी कोई बड़ी गलती नहीं थी वो जिसको लेके उन्होंने पेपर नहीं देने दिया है। बाकी बहुत सेंटरों में देने दिया है। एक सेंटर था जो गाजियाबाद पड़ता, उन्होंने नहीं देने दिया। देखिए, ये एक प्रचार है कि विधायक नहीं देखा जेवर जैसा। तो प्रचार का एक अपना तरीका है, क्या परमिशन है क्या नहीं है, ये लॉ एंड ऑर्डर की जो बात है ये प्रशासन जानेगा और प्रशासन इस बात को तय करेगा। लेकिन फिलहाल जो आप बात कर रहे हैं किस तरह का प्रचार हो रहा है, वो कितना वाजिब है कितना नहीं, आप बताइए। आप नहीं, ये प्रचार जो कर रहे हैं वो उससे डीजे के साथ कर रहे हैं और बाकी ये इनका कुछ नहीं है। जो ये आचार संहिता लगी हुई है और ये उसका उल्लंघन कर रहे हैं, है नहीं। आप बताइए किसकी सरकार चाहते हैं आप? बीएसपी बहन जी की। बहन जी की? जी। अच्छा, आप क्या चाहते हैं इस बार किसकी सरकार? बहन मायावती की चाहता हूँ मैं, और क्योंकि मोदी ने कुछ नहीं करा फिलहाल अभी। जो भी कुछ करते हैं वो अपनी मर्जी से करते हैं, हमारे कहने से कुछ नहीं करते। वोट ले लेते हैं वो, कुछ नहीं करते वो। अच्छा, प्रत्याशी कितना मायने रखता है ये मैं जानना चाह रहा हूँ। प्रत्याशी कैसा हो या ना हो, क्या हो, ये भी कुछ मायने रखते हैं आपके लिए? मायने कुछ नहीं रखते जी। बहन जी मायने रखती हैं। आप? जी, बहन जी। बहन जी, प्रत्याशी से कोई मतलब नहीं? नहीं, बहन। ये आप विश्वास है कि अगर बहन जी का जीतेगा कोई तो अपना जी सब देख लेंगी? सब देख लेंगे, बहन जी देखेंगी। आप भी यही कहते हैं? जी हाँ, जी हाँ। बहन जी की सरकार इसलिए? बिल्कुल जी। आप भी? बहन जी की सरकार बनेगी तो वो तो बात सही है, लेकिन 2 साल से योगी सरकार ने क्या बोलते हैं वो नौकरी ख़त्म कर दी, सारी चीज़ तो प्राइवेट में कर दी। अगर हमारे पास टैलेंट ज़्यादा है तो हम नौकरी ले सकते हैं, वो अच्छी बात है, मगर 2 साल से तो कथी ख़त्म कर दी। इस वजह से ये सरकार कथी ख़त्म होनी चाहिए, जड़ से जानी चाहिए। कौन सी आनी चाहिए फिर? सरकार आनी चाहिए तो बहन जी की आनी चाहिए और नहीं अखिलेश की। दोनों ने तो कोई सी आए, पर दोनों ने तो ये आनी चाहिए, ये तो जड़ से जानी चाहिए। पहली पार्टी किसकी होनी चाहिए? पहली पार्टी बहन जी की होनी चाहिए। बहन जी? हाँ जी। अच्छा, बहन जी ये बता रहे थे अभी एक सज्जन यहाँ कि बहन जी यहाँ एयरपोर्ट का प्रस्ताव लेकर आए थे। हाँ जी, बहन जी लाई एयरपोर्ट का प्रस्ताव है, लेकिन ये सरकार तो अपना नाम चाहती है, बीजेपी सरकार, क्योंकि मोदी जी ने अपने नाम से वो बना दिया, क्या बोलते हैं, स्टेडियम अपने नाम से चाहते हैं सभी चीज़ को, मगर बहन जी के नाम से कुछ भी नहीं बना भाई। इन्होंने क्या बोले हैं, वो बनवा दिया पार्क, उन पार्कों का नाम प्रचार कर दिया, लेकिन अपना प्रचार नहीं करते। जो पटेल की मूर्ति में लेकिन जो ये बात 600,000 करोड़ रुपए लगा दिए, लेकिन 3,000 करोड़ रुपए लगाए बहन जी की वहाँ में, क्या बोले, पटेल की मूर्ति में। आप मीडिया मतलब चैनल्स देखते होंगे, न्यूज़ देखते होंगे, तो उन पे ये बात कही जाती है कि बसपा तो कहीं है ही नहीं फ्रंट पर और बस हाँ, साइड पे भी नहीं है। अरे वो क्या बोलते हैं, जातिवाद का ज़्यादा उल्लंघन करते हैं।
जातिवाद करते हैं। हाँ, जातिवाद ज़्यादा करते हैं वो। अच्छा। हाँ, मीडिया में रखी नहीं जाती। नहीं रखी जाती मीडिया में, हमारी तो बात लेती नहीं मीडिया वाले। आप क्या कहेंगे? क्या देखो, हमारा जो मानना है वो बहन जी को लेके आने का है। अच्छा जी, उसके बाद में क्या है कि हमने देखा है बहन जी की जब सरकार थी, जब कुछ यूनिवर्सिटी भी बनी, चौकियाँ भी बनी हैं, काफ़ी अच्छे कार्य हुए हैं उनके उसमें शासन में। उसके बाद में उन्होंने हमें बताया है, हम एक नीची जाति से हैं, उन्होंने हमें उठाने की कोशिश की है, इतना उठाने की कोशिश की है कि शायद कोई भी नेता इसको नहीं उठा सकता, लेकिन उसके बाद बहन जी ने हमें उठाया। हम आज जो बोलने के लायक हैं, जो आपके सामने हैं, वो सिर्फ बहन जी की ही वजह से हैं। उसके बाद में लेकिन मायावती के बारे में तो कह रहे हैं कि भाई वो फाइट में नहीं है, तमाम प्रचार वो ठीक है, बट लेकिन ये नहीं मानना रखता है। हमारा कहने का उद्देश्य ये है, मतलब आपका वोट जो है वो पक्का है, वो बहन जी के लिए है। और मेरा मानना ये है, अगर बहन जी की सरकार की, हमारी जो बहन बेटियां हैं, जब से हमारी जो सरकार आई है बीएसपी की, उसको उठा के देख लो, बहन बेटियां आज़ाद हो गई हैं। उससे पहले भी देख लो, उसके बाद भी देख लो। सर मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब बीजेपी की लहर चल रही थी, जब भी बसपा की 22% वोट बैंक था और 30% वोट बैंक में बहन जी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी। हमें मात्र 8% वोट बैंक चाहिए, जो हमें बहन जी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनानी है। अब 22% है, इसमें हमारे साथ ब्राह्मण समाज भी है, जाट समाज भी हमारे साथ है, और ओबीसी मतलब बहुत सारी जातियां हमारे साथ हैं, और लहर भी नहीं है। लहर भी नहीं है, और बहन जी पूर्ण बहुमत से इस समय सरकार बनाने जा रही है। मात्र 8% वोट की जरूरत है, 22% पहले ऑलरेडी उनके साथ है, और बहन जी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। चलिए, आपने आंकड़ा सही दिया, लेकिन ये आंकड़ा कितना फिट बैठता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो युवा जो कह रहे हैं उनको क्यों बहन जी की सरकार चाहिए, इसकी एक वाजिब सी वजह है, और शायद यही कारण है कि इन सब लोगों की बात शायद मेन स्ट्रीम मीडिया पर ना रखी जाती हो, लेकिन हम अपने माध्यम से ये बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बीएसपी को जो अभी बैकफुट पर मान रहे थे, वो दरअसल कितना सत्य आपको दिखा रहे हैं, और हम जो आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं उसमें आप हकीकत खुद देख रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर से तेजिंदर सिंह, नेशन टाइम।